टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये देखने वाले हैं कि हाँ भाई, मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, धातुएं एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करती है, अधातुएं कैसे रिएक्शन करती हैं, ये सब देखा था। लेकिन धातु और अधातु अगर एक साथ दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करें तो वो कैसे होती है, हम ये आज चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहिए। ठीक, आज हम अब देखते हैं कि भाई धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। आपने लास्ट क्लास में, क्लास 9th में उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन करती क्यों है और क्यों नहीं करती। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जो मतलब जो नोबल गैसें जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, कौन कौन सी होती है? हीलियम हो गई, ठीक है, नियोन हो गई, ऑर्गन हो गई। क्यों नहीं करती हैं ये? देखो भाई, सारा खेल है अपना अष्टक पूरा करने का। ठीक है, मतलब बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको पूरा करने का। ठीक, अब जैसा हीलियम है, हीलियम के पास देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक 2, यहाँ पर के जो हमारे पास के जो कक्षक है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता कि भाई मैं क्यों पंगा लूं। ठीक है, काहे पंगा लिया जाए कि भाई जब मेरे पास पूरे इलेक्ट्रॉन है। तो फिर आती है नियोन की बारी। नियोन में भी आप देखेंगे एलुप कोश में क्या 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो वो भी भाई आपने पूरे करके बैठा है। ठीक है, पूरे करके बैठा है तो वो शांति, मतलब वो भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। ऑर्गन हो गया, ऑर्गन क्या करता है? ऑर्गन के पास एम उपकोश में भी क्या, एम कक्षक में भी क्या रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो भाई वो भी रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट आ जाती है, अब बात करते हैं हम धातुओं की बात कि हाँ भाई धातुएं कैसे रिएक्शन करती हैं, मतलब धातुओं का क्या पॉइंट बनता है। देखो भाई, जितनी भी धातुएं हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि हाँ भाई वो एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करती हैं? धनायन बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई तो क्या हो गया? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या आ गया? पॉजिटिव इसलिए आ जाता है। अब जितनी भी धातु होगी, मान लो हमने सोडियम पकड़ लिया, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु संख्या 11 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होती है। पहले उपकोष में तो पूरा है, दूसरे उपकोष में 8, बाह्यतम कक्षक में क्या है? बाह्यतम कोश में क्या है? बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई इसको या तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए बात क्या है, अगर इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पावरफुल। ठीक है, अब या तो एक कंडीशन हो कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। एनर्जी, तुम वही काम तो करोगे ना, कोई भी वही काम करना पसंद करेगा जिसमें एनर्जी कम लगे। तो भाई हमारे पास हमें पता चला कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए सोडियम क्या करता है? एक केवल अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास बाह्यतम कोश में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो सोचता है कि अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो मेरा जो एल कक्षक है वो तो पूरा हो जाएगा, एल कोश तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सोडियम धातु पर क्या होता है? सिंगल प्लस का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग पाता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 होता है भाई परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, जितना परमाणु संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 2, ठीक है, पहले में 2 है, पूरा है। दूसरे वाले कक्षक में क्या है? 8 है। ठीक है, तीसरे वाले में 2 है, पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। क्या आसान है? 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है? आप कहेंगे भैया 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, त्याग दिए। तो इसलिए Mg जो है, Mg2+ का चार्ज शो करता है, इसलिए Mg2+ का चार्ज शो करता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, प्रोटॉन हमारे पास ज्यादा हो गए, कितने? 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इसलिए वो 2+ का चार्ज शो करता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है और पोटेशियम भी इसी तरीके से। पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, उसका अष्टक पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? पोटेशियम कितना चार्ज शो करता है? केवल सिंगल प्लस का। कैल्शियम पे भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इसलिए Ca2+ का चार्ज शो करता है। ठीक है, ये तो हो गई धातुओं की बात। धातुओं पर आप पता चल गया कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, उसको त्याग देते हैं। ठीक है, और अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है? प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है, और प्रोटॉनों की संख्या का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो वो धनायन बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम पर कितना हो गया? सोडियम पर Na+ हो जाता है। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है अधातुए। ठीक है, अधातु के अंदर हम देखें नाइट्रोजन है। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को पकड़ा। ठीक भैया, आप कहते हो कोई बात नहीं, नाइट्रोजन पकड़ लिया। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, 7वें नंबर पे आती है ये पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो पहले में 2 गए, बाकी कितने बचे? 5, 5 किस में चले गए? अगले वाले में। अब इसको या तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, है ना। यहाँ पर या तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो नाइट्रोजन क्या समझता है कि भाई 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, तो N जो है नाइट्रोजन 3- की बैलेंस शो करता है। ठीक है, ओ सॉरी चार्ज शो करता है, तभी तो NH3 बनता है, अमोनिया। ठीक है, समझ में आया? कह रहे भैया समझ में आ रहा है आज तो। ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या करे? 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? भाई आप कहते हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, कम एनर्जी खर्च होगी, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो रही है, प्रोटॉनों की संख्या कम हो रही है। प्रोटॉनों की संख्या कम हो रही है, नहीं हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा तो मतलब कितना हो गया? 2-। फ्लोरीन हो गया हमारे पास। इसी तरीके से फ्लोरीन का देखेंगे, 9 परमाणु संख्या होती है, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन पहले कोश में, 7 में बाह्यतम कोश में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन, इसे चाहिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये F-, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर हम क्लोरीन के लिए पकड़ते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 7। अष्टक पूरा करने के लिए, बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या करता है? सिंगल माइनस का चार्ज शो करता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, प्रोटोनों से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यानी सिंगल माइनस चार्ज ज्यादा है, तो माइनस निशान आएगा। अब इसीलिए ठीक है, अब हम रिएक्शन करवा के देखते हैं किसकी? Na+ और Cl- की। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास Na और Cl है। Na के पास होता है 2, 8, 1। ठीक है, अब उसे अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाता है? पॉजिटिव चार्ज बनाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको करना है अपना अष्टक पूरा। इसका कितना होता है? 2, 8, 7 यानी 17 होता है। ठीक है, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है, ये कहां जाएगा? यहां पर आ जाएगा, और Cl- मतलब अभी नहीं, बाद में जब हम रिएक्शन करेंगे तब देखेंगे इसको तो। ठीक है, अब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना, कहते हैं ये अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? Cl- बनाता है। तो ये क्या करते हैं भाई? अब यहां पर बात आती है कि वो करते हैं समझौता, कि हाँ भाई साहब तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। सोडियम भैया कहते हैं मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन भैया कहते हैं कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तुम मुझे वो इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, वो कहते चलो ठीक है भाई। तो हमने जैसे सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको पॉइंट से दर्शा दिया, यहाँ पर ऐसे पॉइंट से ये जो है। ठीक है, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से दर्शा दिया। क्लोरीन, सोडियम के पास बाह्यतम कोश में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। क्लोरीन में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हम इसको दे देते हैं Na+ और Cl- के पास आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरीके से ज्वाइंट करके क्या बना देते हैं? NaCl बना देते हैं, NaCl। अगर मैं थोड़ा सा क्लियरिटी में जाऊं तो पता क्या करते हैं? आओ देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? जब Na है, Na के पास क्या है? 2, 8, 1। ठीक है, यही तो होता है बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है? Na+ बना देता है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। ठीक, Na+ बना देता है 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है? स्टेप सेकंड में भैया वो कहता है, क्लोरीन कहता है, क्लोरीन के पास है, Cl के पास होते हैं कितना? 2, 8, 7। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर उठकर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cl- बना देगा। अब ये Na+ और Cl- दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? वो हमें पता ही है,
जो हमारी दुकानों पर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी से गालियां ना खानी हो तो कृपया उसको नॉर्मली बोले, जिसे हम साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। वरना तो दुकानदार सीधे कहेगा, अगर आपने जाके कह दिया भैया सोडियम क्लोराइड दे दो, वो तुम्हें गाली बक के 4 गाली और बकेगा, भगा देगा, ठीक। Na प्लस प्लस Cl माइनस ये बना देता है NaCl। इस तरीके से क्या है, आपस में ये क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बना है, हम ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये भी तो पॉइंट है, ठीक है। जब इस तरीके की रिएक्शन होती है धातु और अधातुओं में, आयन बनते हैं, जैसे आयरन मैन याद आ रहा है मुझे, ठीक है। आयन बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर Na प्लस बना और Cl माइनस बना, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया, ठीक है। दोनों NaCl बनाते हैं, NaCl मिलकर ये क्या कहलाते हैं भाई, ये इसलिए कहलाते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है। आयनों के माध्यम से, ठीक है, आयनों के माध्यम से बने हुए यौगिकों को हम कहते हैं आयनिक यौगिक, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, देखो इधर स्थानांतरण हुआ ना, कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, ठीक है, तभी तो स्थानांतरण हुआ। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को हम कहते हैं क्या, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। क्लियर है? कह रहे हो भैया बिल्कुल क्लियर है, आप समझाएं, हमें समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल भी ले ही लेते हैं भाई, ये भी जरूरी है, ठीक है। एक सब कुछ कवर अप करके चलेंगे, हमारा मेन पर्पस है पूरी बुक को एनालिसिस करना, ठीक है। Mg के पास क्या है, Mg का हमने देखा, Mg के पास कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्यतम कोश में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने क्या करना पड़ेगा, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्या करा जाए, आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना। कम एनर्जी किसमें खर्च होगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने, ठीक है। तो वो क्या करता है, भैया मेरे से तू लेके जा 2 इलेक्ट्रॉन, मुझे यहां से अपना अष्टक पूरा करने दे, मुझे अपना स्थायी तत्व बनाने दे, ठीक है। तो Mg क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ये क्या करता है, बाह्यतम कोश मतलब फेंक देता है कि भाई ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, मैं यहाँ पर करूंगा अपना अष्टक पूरा, और Mg2+ बना देता है। 2+ क्यों बना रहा है, अब जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, हमने पहले कल लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा है कि हाँ भाई जितनी प्रोटॉनों की संख्या उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे के आ गया, ठीक है, यानी हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12 थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो भाई साहब प्रोटॉनों ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, तभी तो 2 ज्यादा है प्रोटॉन, तभी तो 2 आ रहा है चार्ज, ठीक है। अब क्लोरीन वाले भैया कहते हैं, क्लोरीन वाले भैया का देखते हैं, क्लोरीन वाले भैया का अब हम ये एनालिसिस करके आए कि हाँ भाई क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7। बाह्यतम कोश में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब क्लोरीन भैया के लिए क्या आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, वो सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन दान देना या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, वगैरह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, मतलब वो क्या करता है कि ये जो कहता है भैया तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कहीं से वो पकड़ के लाता है और अपना स्टक पूरा कर लेता है, ठीक है। अब ये कहता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन तो मैं ले लूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से चाहिए मुझे, तो एक इलेक्ट्रॉन, यानी Mg के पास तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो दान करने के लिए, तो वो एक दूसरे Cl को देता है, एक दूसरे Cl को दे देता है, इसलिए तो MgCl2 बन जाता है। क्लियर? समझ में आया? बिल्कुल आया, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन करते हैं। तो अब आपको आयनिक यौगिक भी समझ में आ गए होंगे। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जिनको क्या है, आयन मतलब जो क्या है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, आयनों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने हो, उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ, हाईलाइटेड करके लिखते हैं, बिल्कुल डन। ला धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के, धातु से अधातु
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। आप बिल्कुल मेनली याद रखेंगे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। यह सीधी बात धातु से मतलब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को, दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। अब सीधी सी बात है कि हाँ भाई, जो मतलब धातु और धातु के बीच में तो हो नहीं सकता, क्यों? दोनों धातुओं का गुण है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके करती हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर पॉजिटिव बनाती है। तो पॉजिटिव वाले तो एक दूसरे को भगा देते हैं। हमेशा जो भी होगा पॉजिटिव और निगेटिव वाले के बीच में कोई, यानी धातु और धातु के बीच में होगा। तो इसमें आता है, क्या आप MgCl2 में उपस्थित धनायन और ऋणायन का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। Mg2 मतलब Mg क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो धनायन कौन सा हो गया? मैग्नीशियम हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। ऋणायन क्या होगा? क्लोरीन वाले भैया कह रहे, भैया मेरे पास है मतलब मुझे अपना स्टक पूरा करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो रही है, प्रोटोनों की संख्या कम हो रही है। प्रोटोनों की संख्या कम यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, तो क्या हो गया? निगेटिव चार्ज है, यानी ऋणायन क्या हो गया? क्लोरीन। तो धनायन क्या होता है? Mg, और ऋणायन क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये वैसा हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ भाई किस तरीके से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो आप क्लियर रखें कि भाई जो नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्शन क्यों नहीं करती? क्योंकि इनके अष्टक पूरे हैं। अष्टक का मतलब होता है इनके जो कक्षक हैं, इनमें इनके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे पड़े हैं, इनके पास अब भरने को है ही नहीं। खाली करेंगे तो 8 करेंगे, भरेंगे तो क्या कहां से भरेंगे बेचारे? नया कक्षक में भरे? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी क्रिया करती है धातु और अधातु करती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास ये लेक्चर पूरा हो रहा है, और नेक्स्ट में हम देखेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी आयनिक यौगिकों में क्या क्या देखने को मिलता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक, ये सब चीजें कवर अप करने वाले हैं। ठीक, अगर एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा था कि धातु और अधातु, ठीक है, कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु और अधातु किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं कि हाँ भाई इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। धातु क्या करती हैं? जितनी भी आपने धातु देखी होंगी उनके पास क्या है, शुरुआत में जो है बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब 7 तो ग्रहण करेगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। ठीक, अधातु क्या करती है? इनके पास हमेशा बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, यानी वो क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने आसान है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी निगेटिव आयन बना रहा है। पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी ये क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वो कम इलेक्ट्रॉन वालों को अपना स्टक पूरा करने के लिए देते हैं। जैसे सोडियम ने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, भाई क्लोरीन के पास एक की कमी थी इसलिए वो उसको देता है और NaCl बना देता है। फिर यहाँ पर बात आई थी कि हाँ भाई ये आप कवर अप कर सकते हैं, और यहाँ पर बात आई थी कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनमें क्या हो, जो मतलब किससे बने हो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बन जाएं, दैट्स कॉल्ड, कि हम उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और मेन डेफिनेशन क्या हो गई थी कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, जो कि हम कवर अप करके आए हैं। ओके, तो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें भाई, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक, कर दिया करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, गुड बाय, सी यू, टाटा, फिर मिलेंगे।